जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जीके जीएस के पार्ट 18 में यहाँ पे आपका स्वागत है। तो पार्ट 18 में आज मैं आपको फिर से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि आपके एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, सीजीएल, पुलिस, एमटीएस और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे चुनिंदा प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी आने की बहुत से अधिक संभावना है। तो आप टेंशन मत लीजिए, सवाल यहीं से छपेगा। आपको जीके और जीएस से यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विदिशा शहर में स्थित है। और ये यहाँ पे बात करें हेलियोडोरस स्तंभ की, तो क्या दर्शाता है, तो वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण है ये। दूसरा क्वेश्चन है कि बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, हिमालय, सह्याद्री, सतपुड़ा और पटकाई। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हिमालय पर लगातार बर्फ ही जमी रहती है, तो बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ यहाँ पे हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर सीधा सीधी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो सभी लोग जानते हैं सन 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन थे 1905 में, जब बंगाल का विभाजन किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है। तो वैसे पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक यहाँ पे महात्मा गांधी हो जाएगा, जिसे बापू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोंगकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे बात करें नोंगकर्म नृत्य की, तो ये यहाँ पे मेघालय में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कब मनाया जाता है नोंगकर्म नृत्य उत्सव, तो जब मेघालय में अधिक वर्षा होती है, तो वर्षा के पहले दिन यहाँ पे नोंगकर्म नृत्य उत्सव मनाया जाता है मेघालय में। मेघालय बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था। तो दिवाला और दिवालिया संहिता विधेयक वर्ष 2016 में पारित किया गया था भारतीय संसद में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता। जैव विविधता का यहाँ पे मतलब है पौधों और जानवरों की विविधता कहाँ पाई जाती है। तो दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मज़्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था। तो मज़्म उल बहरैन यहाँ पे दारा शिकोह द्वारा लिखा गया था। बात करें दारा शिकोह कौन है, तो दारा शिकोह जो है वो शाहजहाँ का भाई हो जाएगा। नहीं सॉरी, हाँ शाहजहाँ का भाई हो जाएगा दारा शिकोह, जिसके पिता सॉरी दा एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको। मज़्म उल बहरैन पुस्तक के लेखक दारा शिकोह हो जाएंगे। और दारा शिकोह का संबंध किससे है, शाहजहाँ का बेटा से। तो दारा शिकोह जो है वहाँ पे शाहजहाँ का बेटा रहता है और औरंगजेब भी शाहजहाँ का बेटा रहता है। तो औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या करके गद्दी अपनाया था 1707 में। तो ये बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। दारा शिकोह मज़्म उल बहरैन पुस्तक के लेखक हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। डायरेक्टली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकारों की अवधारणा अपने भारतीय संविधान में। 10वां क्वेश्चन है, आधा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है। तो 10 देशों से होकर बहने वाली नदी का नाम है डैन्यूब। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत लगा देते हैं वोल्गा नदी पर, क्योंकि वोल्गा जो है यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। तो यूरोप नहीं होगा, यहाँ पे डैन्यूब होगा। याद रखने का ट्रिक क्या है, यहाँ पे डैन और डैन को सॉरी टेन और डैन बिल्कुल सेम देखने में लग रहा है। तो वैसी नदी जो 10 देशों से होकर बहती है यानी कि 10 देशों से होकर बहती है, उसे डैन्यूब कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना सन 1965 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो चलिए 11 क्वेश्चन हो गया है, 12वां क्वेश्चन की तरफ अब प्रस्थान करते हैं।
12वां क्वेश्चन है, बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो बात करें बागुरुम्बा की, तो बागुरुम्बा बोडो का पारंपरिक नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है कि दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने के तारीख के रूप में निर्धारित किया गया था? मैं आपको यहाँ पे 2-3 पॉइंट क्लियर कर दूं कि सबसे पहले यहाँ पे कांग्रेस का 1929 सत्र का बात किया गया है, तो आंसर तो लाहौर होगा। कांग्रेस 1929 लाहौर अधिवेशन हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन, तो लाहौर में ही लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज 26 जनवरी को मनाया गया था। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान अपनाने के पीछे 26 जनवरी के दिन को ही क्यों चुना गया था? तो इसका आंसर है कि दिसंबर 1929 में 26 जनवरी यहाँ पे दिसंबर 1929 में कांग्रेस सत्र के लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले तिरंगा फहराया गया था। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लाहौर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत के निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? तो जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्षारीय दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 24 मार्च बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अब आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा जो कि ऑपरेशन से देखने के लिए मिलेगा। जैसे अभी आप लोगों ने वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर सुना होगा। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तो यहाँ पे ऑपरेशन दिखा आपको, ये भी ऑपरेशन दिखा। और भी अधिक अगर आप नीचे आने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे ऑपरेशन दिखेगा आपको। करेंट अफेयर से यानी कि ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो 16वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में युद्ध से प्रभावित व्यक्तियों की मदद करने के लिए शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन सद्भाव जो है यहाँ पे लद्दाख में युद्ध से प्रभावित लोगों के बचाव के लिए यानी कि मदद के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को गुजरात में स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 18वां क्वेश्चन लंबा चौड़ा है और ये भी ऑपरेशन से संबंधित है। तो ऑपरेशन करुण विधान का उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन करुण विधान जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था, उसका उद्देश्य की अगर बात करें यहाँ पे तो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 3 वर्ष में परिवर्तन को कम करना और अपराधियों की गिरफ्तारी। यहाँ पे ऑपरेशन करुण विधान का बिल्कुल यही उद्देश्य था कि 3 वर्ष में परिवर्तन को कम करना और अपराधियों की गिरफ्तारी। 19वां क्वेश्चन है, ये दोनों भी आपको क्या बोलते हैं ऑपरेशन से देखने के लिए मिलेगा। देखिए, यहाँ ऑपरेशन लिखा है और यहाँ चारों ऑप्शन में ऑपरेशन ही लिखा है। तो राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन क्लीन स्व का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खुफिया विभाग यानी कि खुफिया निर्देशालय द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन क्लीन स्व का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा यहाँ पे सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करना। यहाँ पे आपको यही देख के समझ में आना चाहिए कि खुफिया विभाग द्वारा सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए शुरू किया गया था क्या? ऑपरेशन क्लीन स्व। 20 क्वेश्चन और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन यानी कि 20वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो केदारनाथ में लगी आग को बुझाने के लिए जो यहाँ पे ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मर्यादा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि केदारनाथ में जो आग लगी थी वहाँ पे ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था। क्यों? क्योंकि लोग मर्यादा में रहते हैं जब आग लगती है। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। तो आप तैयारी करते रहिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। आपकी तैयारी हो गई, अब मेरी तैयारी होगी। तो चलिए मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। जय हिंद मेरे साथियों, जय हिंद जय हिंद जय हिंद।